पर इधर उधर गार्बेज नहीं थ्रो करना है, आपको एंट्री कहाँ से करनी है, आपको कहाँ से निकलना है, आपको झूलों के ऊपर कौन से एटिकेट्स फॉलो करने हैं, तो ये एक रूल्स है। सिमिलरली अगर आप किसी गेम को खेलते हो, सपोज करो कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो उसमें क्या होता है, एक अंपायर होता है। तो जब भी आप कोई गलती करते हो तो अंपायर डिसाइड करता है ना कि आपने गलती करी है, आपको पेनल्टी होगी, ठीक है, या फिर अगर आप यहाँ पर हिट करोगे तो ये फाउल है, अगर आपकी बॉल इसके पार जाएगी तो वो 6 होगा, इस तरीके से जाएगी, या इस तरीके से जाएगी तो 4 होगा। ये सब क्या है, ये है रूल्स ऑफ द गेम। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, सपोज करो आपको आपने एक दूसरे से मारपीट करनी शुरू कर दी, तो वो क्या हुआ, आपने रूल्स नहीं फॉलो किए ना, ठीक है, या आपने कुछ और गलती कर दिया तो आपको पेनल्टी होती है। पेनल्टी मीन्स पनिशमेंट, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हर चीज का एक रूल होता है। अगर आप उस रूल को फॉलो नहीं करोगे तो यू आर लायबल फॉर एक्शन, कि आपके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। क्लियर हुआ इतना? ओके, चलो। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन भी एक रूल बुक है, एक बुक है जिसमें बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं। अब वो किसके लिए लिखे हुए हैं रूल्स इतने सारे? हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान में क्या क्या चीजें हैं? एक तो हिंदुस्तान के लोग हैं और एक हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है ना? आपको समझ आ रहा है? आयुष, आपको समझ आ रहा है? हिंदुस्तान में कौन है? हिंदुस्तान में गवर्नमेंट है और हिंदुस्तान के लोग हैं। अब क्या है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, वो कितनी लेवल तक अपनी पावर को लोगों पे चला सकती है, ये कौन बताएगा? अगर सपोज करो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं कि तुम ये वाले लोगों को मार दो, तो क्या मार देंगे? नहीं ना, कि उनको कौन गवर्न कर रहा है, उनकी लिमिट्स को कौन रोक रहा है कि वो क्या कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते, वो है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब जैसे सिटीजन्स हैं, अगर किसी को डर ना हो कि हमें जेल में डाल देंगे, हमें सजा हो जाएगी, हमें कौन सी सजा होएगी अगर हम ये वाला क्राइम करेंगे, तो क्या होगा, हर जगह पे क्राइम होने शुरू हो जाएंगे ना। तो फिर वो कौन गवर्न कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन हमें रूल्स देता है जो हमें एक अच्छे सिटीजन बनने के लिए जरूरी है, और वो गवर्नमेंट को रूल्स देता है कि वो उनकी क्या पावर्स है और वो क्या कर सकते हैं और वो कैसे एक अच्छी गवर्नमेंट बना सकते हैं। क्लियर है? क्लियर हुआ आपको? लक्ष्य समझ आया? अच्छा, तो अब ये रूल्स कौन बनाता है? रूल्स जो है वो पार्लियामेंट बनाता है, ठीक है। रूल्स कौन बनाता है? रूल्स बनाता है पार्लियामेंट। और फिर उसके बाद हमें लॉज क्यों चाहिए? जो पार्लियामेंट है, जो रूल्स बनाता है, जो रूल्स पार्लियामेंट बनाता है, उनको लॉज कहते हैं, लॉज, ठीक है। लॉज समझ आया? रूल्स बनाए जाते हैं पार्लियामेंट में और उन रूल्स के बनने के बाद उनको लॉ कहा जाता है। और ये लॉज ऑफ सोसाइटी जो होते हैं, जैसे कि आप पब्लिक प्लेस में जाओगे तो आप वहां पे प्रॉपर्टी नहीं खराब करोगे, वहां थूकोगे नहीं, वहां गंद नहीं मचाओगे, जैसे ऐसे जो रूल्स होते हैं ना, इनको लॉज ऑफ सोसाइटी कहते हैं। ये किस लिए बने हैं? ताकि जो सबकी जिंदगी है वो स्मूथली चलती रहे और कहीं पे भी कोई झगड़ा ना हो, कुछ ना हो, और कोई भी चीज का नुकसान ना हो, ठीक है। और जो लोग इनको नहीं मानते हैं उनके लिए क्या होता है? पेनल्टी। और उन्हें फिर ये पता होना चाहिए कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके साथ क्या हो सकता है। अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो मैम आपको पनिश करेगी, अगर आप मिसबिहेव करोगे तो मैम आपको मीटिंग में से निकाल देगी। तो ये आपको पता है ना कि क्या हो सकता है। तो रूल क्या है कि यू हैव टू सिट क्वाइटली, इन केस यू हैव टू आंसर समथिंग यू हैव टू रेज अ हैंड, देन टीचर विल गिव यू परमिशन, देन यू हैव टू आंसर। अदरवाइज if you will misbehave, then you are liable for
punishment, and punishment is decided by teacher, what she can do, okay, what liberty she has, and all this is governed by constitution. और ये अगर जब हमारी गवर्नमेंट की बात आ जाती है और सिटीजन्स की बात आ जाती है तो इसको गवर्न करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, क्लियर हुआ बेटा आप सबको? चलो, some rules that are made by legislatures, also known as Lok Sabha and Rajya Sabha in India, for their own country are called law. Law in society, so that society can regulate and work properly. Laws tell us what to expect as consequence of our action, कि हमारे actions अगर हम ये चीज नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या हो सकता है। ठीक है, चलो आगे चलो। What is constitution anyway? चलो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है। अब जो चीज गवर्नमेंट को भी रूल कर रही है और सिटीजन्स की को भी रूल कर रही है, मतलब कि वो जो हमारी देश है वो सबसे बड़ी पावर हो गई ना, वो सुप्रीम पावर हो गई, तो ये हमारा सुप्रीम लॉ है। ठीक है, तो उसमें दो चीजें हैं। कौन सी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, गवर्नमेंट और लोग। ठीक है, गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन गाइड कर रहा है और सिटीजन्स को भी कॉन्स्टिट्यूशन गाइड कर रहा है। तो एक रिलेशनशिप बन गया है गवर्नमेंट के बीच में और सिटीजन्स के बीच में, जिसको कि सुप्रीम लॉ कॉन्स्टिट्यूशन गाइड करेगा। ओके, एनीबडी हैज अ डाउट टिल हियर? एम आई क्लियर? हाँ जी लक्ष्य, जो ऊपर वाली स्लाइड मैम वो क्लियर नहीं हो रही। इससे पहले वाली? यस मैम, ये वाली। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ है। मैंने आपको बताया कि ये जो एक चीज जो गवर्नमेंट को भी देख रही है, हाँ, और वो सिटीजन्स को भी देख रही है और उन दोनों का कोऑर्डिनेशन करा रही है। दोनों को आपस में, अब आप गेम खेलते हो, फुटबॉल खेल रहे हो, दो टीम्स है ना, दो टीम्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कौन करा रहा है? अंपायर करा रहा है ना, उसकी बात माननी पड़ेगी ना अंपायर की। तो यहाँ पर अंपायर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। और दो टीम्स कौन सी हैं? गवर्नमेंट और सिटीजन्स। अब क्लियर हुआ? लक्ष्य क्लियर हुआ बेटा? ओके, चलो। सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग लॉज एंड रूल्स। The document containing laws and rules which government determine, and the document containing laws and rules which determine and describe, मतलब जो बताते हैं और उसको fully explain करते हैं, the form of government, कि गवर्नमेंट कैसी होगी और क्या रिलेशनशिप होगा सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में, is called a constitution. The document containing laws and rules which determine and describe the form of the government, the relationship between the citizens and the government, is called the constitution. I hope I am clear. चलिए, अब बात आती है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, है ना? हमें क्या जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की? हमें इस बुक की क्या जरूरत है? ये जो गाइडिंग बुक है हमारे गवर्नमेंट को चला रही है, अब हमें क्यों जरूरत है वो हम पढ़ते हैं। टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग्स डिफरेंट स्ट्राटास ऑफ अ सोसाइटी। मतलब कि जैसे कि हम बात करते हैं गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग, गरीबी रेखा से ऊपर वाले लोग, मिडिल क्लास लोग और हाई रिच क्लास लोग। ठीक है, तो इन सारे लोगों में एक कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा? अगर आप कोई रूल्स नहीं, अगर सपोज करो रिच पीपल है, वो ज्यादा पावरफुल होंगे ना, वो पुअर लोगों को रूल करेंगे, वो अपनी मनमानी चलाएंगे उनपे, तो पुअर पर्सन क्या करेगा?
उसको बोलेंगे कि तू ये नहीं कर सकता, तू यहाँ नहीं आ सकता, तू इधर नहीं जा सकता, तू इस नौकरी में अप्लाई नहीं कर सकता, तो क्या होगा, पूरा कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा, राइट, है ना, बिगड़ जाएगा ना कोऑर्डिनेशन। तो क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हक देता है हर सोसाइटी के लेवल को, स्ट्राटास मतलब डिविजन्स, तो हर डिवीजन जो है सोसाइटी की उसको हक देता है जो कि सबके लिए बराबर है, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है, सबको वो हक इक्वली देता है। तो एक कोऑर्डिनेशन बनाता है, ये रूल्स जो है ये एक कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं हमारे रिच, जो डिफरेंट स्ट्राटास हैं, डिफरेंट डिविजन्स हैं सोसाइटी की, उनमें एक लिंक बनाने में हेल्प करते हैं। क्लियर?